पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पर कहाँ पर लग रही है? जी जी जी, सिंपल मेजोरिटी तो किसी की मिली नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ इसके ऊपर फोकस किया था कि हम मखलूत नहीं चाहते कि हमने डिसीजन लेनी हमने करनी, लेकिन ये देखिए आप और इसहाक डार साहब ने जो हमसे सुबह जियो न्यूज पे इसी ट्रांसमिशन में बात की है, वो तो कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं विफाक में भी हम है, पंजाब में भी हम है। पंजाब में तो वैसे लग रहा है कि उनकी हुकूमत आ सकती है, लेकिन जो विफाक में अगर आएगी भी, मैं ये कह रही हूँ कि आ तो सकती है, लेकिन कोलिशन होगी, सिंपल मेजोरिटी तो नहीं मिली ना, 60 है अभी। अच्छा, कॉम्बिनेशन के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। कौमी असेंबली के अंदर आपको क्या मुमकिन कॉम्बिनेशन लग रहा है? क्या कुछ इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो आएंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट्स भी नून लीग के साथ जा सकते हैं? देखिए, अभी तक तो जो पीटीआई खुद जो उनके लीडर्स हैं वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि हमारे इंडिपेंडेंट्स किसी और जमात में नहीं जाएंगे, लेकिन स्पेकुलेशन है कि कल भी लोगों ने बात की, हमारे चैनल के ऊपर भी कुछ लोगों ने कहा कि जी मंडियां लग जाएंगी अब और इस तरह की चीज होगी, लेकिन वो तो देखते हैं कि उनके इंडिपेंडेंस। अच्छा, बिलावल ने पहले कहा था ना कि हमें आता है कि लेकिन जब बिलावल भुट्टो साहब की ट्वीट थी कल, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिसमें उन्होंने उसके अंदर जो सेकंड एक रिजल्ट आया NA 210 सांगड़ 2 का, जहां पर सलाउद्दीन जुनेजो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 1,50,195 वोट लेकर जीते हैं। सायरा बानो GDA की रहनुमा, GDA की उम्मीदवार 1,08,194 वोट लेकर यहां से हार गई हैं। NA 210 सांगड़ 2 का पर्सनैलिटी सायरा बानो साहिबा बहुत ही जबरदस्त होते हैं, इनके वन लाइनर्स फिर ये जिस तरह बहुत ही वो मीनिंगफुल पॉज के साथ जो टॉक शोज पे या वैसे बातें भी करती हैं, इतनी आवाज भी बातें करती हैं। मुसलसल कुछ नोट कर रहे हैं क्या? भट्टी साहब पिक्चर्स तो नहीं नोट कर रहे हैं, जो पिक्चर्स हमारे इलेक्शन सेल में निकाली जा रही है जीतने वाले उम्मीदवारों की, आप देखें बड़ी जबरदस्त है, सबने ऐनक वैनक लगाई हुई है, फुल लग रहा है विनिंग कैंडिडेट की पिक्चर है। और ये और इसने ये जो भाई सलाउद्दीन जो है भाई ने तो पोज भी दी है ना इस तरह कर। बिल्कुल अच्छा, भट्टी साहब उसी पोज पे बैठे, जब आपसे सवाल करें आप उसका जवाब दें। फारूक सत्तार साहब अभी थोड़ा सा स्टार्ट हो ले फिर टोकिएगा। अच्छा, फारूक सत्तार साहब उधर से 2 दिन दूर नहीं है जब एक दिन इनकी भी तस्वीर आ सकती है जीते या हारे हों। फारूक सत्तार साहब ने वो तंबू मंगवा लिया है, वो जो महबूब कायद ने विक्ट्री स्पीच वाला वो इधर आ गया है, कराची शिफ्ट और रस्ते में है बस। तो उन्होंने तो कल रात ही कर दी मुस्तफा कमाल साहब वगैरह ने। और देखो इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर को भी यकीन नहीं, फारूक भाई को यकीन है कि भाई हम कंफर्मेशन लेके बैठे हैं 14 की। वैसे मर्ज साहब ये कहाँ से 18 सीटों के दावा कर रहे हैं? दावा करने में दावा तो कोई भी पार्टी कर सकती है। 14 सीटों की मुसद्दिक का इत्तलात है। वो इसलिए कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं वो वहीं बैठे हुए हैं, उधर ही बैठे हुए, लेकिन अभी कोई दूसरी पार्टियां जो इलेक्शन लड़ रही हैं कराची से, उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरह सामने नहीं आई, जैसे जमात इस्लामी है या PTI है, तो वो मेरा ख्याल है इतनी आसानी से इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा भट्टी साहब, मुस्लिम लीग नून को अगर हम पंजाब असेंबली में थोड़ा सा नजर डालें तो 120 सीटें लेकर इस वक्त आ गया और इंडिपेंडेंट सिर्फ 2 सीटों के फर्क से दूसरे नंबर पे। पंजाब असेंबली में आप क्या सिचुएशन बनती देख रहे हैं? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो जिसको सोहेल वड़ाई साहब हकीकी हालात कहते हैं या हकीकी सियासत कहते हैं या अमली सियासत कहते हैं, उसके मुताबिक मुझे लग रहा है कि मरकज में भी नून लीग हुकूमत बना लेगी और पंजाब में भी बना लेगी, क्योंकि एक तो मुस्लिम लीग नून जो है वो राइट साइड पे है, हवाओं का रुख दूसरी तरफ है, तो और आज़ाद जब झक्कड़ चलेंगे तो आज़ाद ऊपर से भी 14 के तो वो दावा कर रहे हैं, तो ये 25 भी हो सकते हैं, तो 25 भी अगर हो जाएं, MQM 14 सीटें लेके आ जाए, बाकी सारे लेके आ जाए तो बना सकते हैं। और पंजाब PTI के भी नहीं है, इसके अंदर भी इंडिपेंडेंट पंजाब जो है, और पंजाब में और ज्यादा आसान उनको होगा बनाने के लिए, लेकिन ये अब इंडिपेंडेंट पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते हैं तो 128 हो जाते हैं। नहीं मिलेंगे। और ये दूसरी बात है कि ये एक मजबूत गवर्नमेंट होगी या इससे इस्तेकाम आएगा या ये इलेक्शन मुल्क को आईनी, अदालती, सियासी और मुआशी बुरानों से बंद गली से निकालेगा, ये कहना कबल इस वक्त है। लेकिन मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लेगी ढीली ढाली, और ये हो सकता है मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुतज़ल्ले अलैह खुद ना आला हजरत PM ऐसा ना और चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ऐसा ना करें। अच्छा, क्या करा रहे हैं? वजीर आजम नवाज शरीफ ही होंगे। नहीं, मुझे पता है, लेकिन हम अगर पर्टिकुलरली पंजाब असेंबली की बात करें तो चीफ मिनिस्टर की तो सर 2 है कैंडिडेट, दो नवाज शहबाज साहब की भी तो पॉसिबिलिटी है, उन्होंने भी तो कहा था कि अगर नवाज शरीफ ऐसे ही लड़ रहे हैं इलेक्शन, नवाज शरीफ ऐसे ही जीते हैं इलेक्शन, या 6 महीने बात करें, नहीं, लेकिन खुद से मुस्लिम लीग नून कह रही है ना क्या
कि अगर सिंपल मेजोरिटी हुई तो नवाज शरीफ बनना कोई मुतबादिल भी है। कैंडिडेट उनके मियां साहब ही हैं, लेकिन ये है कि देखते हैं कि नीचे मरियम नवाज साहब हाउस ऑफ शरीफ का ही होना है, जाहिर है बालग मर्द जब बालग मर्द उनके खत्म हो जाएंगे तो फिर कहीं आगे जाएंगे। हमजा शहबाज भी हो हाँ, तो वो अभी हमजा शहबाज हैं, हमजा शहबाज तो नहीं, मरियम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इन तीनों में 2 ओहदे। क्या सिंपल सी बात कर दी है, नारे मारो मेरे महबूब कायद है। अच्छा, वैसे अजीब नहीं हो जाएगा थोड़ा सा वैसे अजीब नहीं हो जाएगा महमल थोड़ा सा, अगर हम खालिस्तान कौमी असम्बली की बात करें, विल कम टू पंजाबी असम्बली एज वेल, वोट नवाज शरीफ के नाम पे लिया, ये कहा वजीर आजम नवाज शरीफ का होगा, हालांकि उसमें भी गुमगू की कैफियत थी। अभी क्या एग्जैक्टली बाकी वजारतों की बांट होगी वो भी नहीं हमें पता।